हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आप सभी का सेकेंड ईयर के जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग को हल करने वाले साथियों। और हम पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कैसे जो है 100% तक नंबर निकाल सकते हैं इस बार जो है बहुत कम तैयारी से। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस क्वेश्चन पेपर को आपको पूरा लास्ट तक देखना है। और इस क्वेश्चन पेपर को पिछली बार ही पूछा गया था साथियों। तो कैसे आपको बनाना है 100% नंबर लाने के लिए, कैसे आपको तैयारी करना है, किस प्रकार से चित्र बनाना है साथियों। आप तो हूबहू चित्र बना के चले आते हैं, लेकिन फिर भी आपके नंबर बहुत ही कम आते हैं। तो हम इस वीडियो में उसका कारण भी बताएंगे कि क्यों कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए बिना विलम्ब करते हुए हम जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बता दें कि यह पेपर जो है किन किन के लिए है। यह जो है फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट और मैकेनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक, मशीन, टूल मेकर, मेंटेनेंस, ऑपरेटर, मतलब सारे जितने भी ट्रेड हैं, केवल इलेक्ट्रिकल वालों को छोड़ के सारे ट्रेड के हैं। जी हाँ, सेकेंड ईयर के सारे ट्रेड का यह पेपर है। आप सभी को पता है कि अब सिर्फ 2 पेपर बन रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल के, एक मैकेनिकल के। तो मैकेनिकल में सारे ट्रेड आ रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं साथियों क्या क्या क्वेश्चन आया था और उसका आंसर क्या क्या है। इसे हम सॉल्व करते हैं और हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको 100% तक नंबर निकालने का मौका मिल सकता है। तो साथियों, पहला जो यहाँ पे देख पा रहे हैं नोट्स में दिया गया अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपको सभी क्वेश्चन हल करने हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 20 नंबर सारे क्वेश्चन को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 20 नंबर दिए गए हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हल करना है। 50 नंबर का आपका सारा पेपर है। तो सबसे पहला जो पूछा गया वह पूछा गया है ड्रा टू व्यूज फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ डोम्ड कैप नट। आपको डोम कैप नट का जो है 2 व्यूज बनाना है। 10 नंबर का है साथियों। उसके बाद आगे पूछा गया है ड्रा ए स्नेप हेड रिवेट सुटेबल फॉर संक डायमीटर 20, मतलब डायमीटर जो है 20 रखना है। स्नेप हेड रिबिट को आपको बनाना है। और ये स्नेप हेड रिबिट या रिबिट से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों ड्रा ए पैराबोला डायरेक्शन ऑर्डिनेटर मेथड फोकस 50 mm। आपसे पैराबोला भी जरूर से जरूर पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा द फॉलोइंग 3 व्यूज। आपको इसका तीनों व्यू में बनाना है साथियों। और फ्रंट कैसे बनाना है, फ्रंट साइड, टॉप साइड और आपके फ्रंट, टॉप और साइड, तीनों साइड जो है आपको बनाने हैं। तो आप देख पा रहे हैं साथियों, इसे बनाना है 30 mm जो है इसका सॉफ्ट है। तो इसे हल करना है। तो कैसे हम हल करेंगे आइए हम देखते हैं। तो पहला जो है साथियों आपका पूछा गया था, आपको क्या बनाना था, पहला डोम नट आपको बनाना था फ्री हैंड। फ्री हैंड का मतलब आपको कोई माप नहीं लेनी है, लेकिन कैसे बनाओगे तो आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये है साथियों आपका डोम नट। डोम नट कैसे बनता है आप ये जान लीजिए। इसका जो डायर रहता है 1.5D प्लस 3 mm जो है साइड में ज़्यादा रहता है। ये आपका जो है डोम नट का इस प्रकार से हम बनाते हैं। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपको बनाना है। और डोम नट भी लगभग पूछा जाता है और हेक्सागोनल नट भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब हम आगे दिखाते हैं। आपको स्नेप हेड रिबिट बनाना है। स्नेप हेड रिबिट जो है बोला गया था 20 mm हो, आपको 20 mm को ध्यान में रखते हुए बनाना है। अर्थात डी के स्थान पर, जो डी है साथियों, डी के स्थान पर आपको 20 mm रखना है। तो 1.6D है, तो मतलब डी के स्थान पर अगर आप 20 रखोगे तो 1.6 इंटू 20 हो जाएगा। तो कितना होगा साथियों, आपका 32 mm आ जाएगा। तो आपको 32 mm जो है डायर रखना है। तो कैसे है उसको भी हम आपको बताते हैं। उसके बाद साइड वाला 0.12D होता है। तो उनसे अगर 20 से गुणा करोगे साथियों तो ये आएगा। और 0.7D जो होता है, अगर आप उसको गुणा करोगे 20 से तो वह 14 mm आएगा। आइए हम देखते हैं। आपको ये आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपको बनाना है। तो 1.6D है, तो साथियों 1.6 गुणे आपको कितना करना था, 20 करना था, क्योंकि 20 mm डाया दिया है। तो यह आपकी चौड़ाई 32 mm हो जाएगी। तो इस प्रकार से जितना जगह माप दिया है उन सभी जगह पर क्या करना है, आपको 20 से गुणा कर देना है। और इसी प्रकार से आपको बनाना है अच्छे नंबर के लिए। उसके बाद आपको पैराबोला पूछा था साथियों। पैराबोला को कैसे आपको बनाना है। और इसमें साथियों हम आपको बता दें कि जो अगर 10 नंबर का है, 10 नंबर में आपके जो है 5 नंबर का चित्र का होता है। और 5 नंबर में साथियों आपके 2 नंबर का जो होता है एरो का होता है। कैसे आप एरो बना रहे हैं, डायमेंशन लाइन। और 2 नंबर साथियों आपका किस प्रकार का होता है, 2 नंबर आपका जो होता है वह बाहरी लाइन का होता है। और 1 नंबर आपका जो होता है साथियों साफ सफाई का होता है।
उसके बाद आइए हम नीचे बताते हैं, सारे फिगर में यही होता है साथियों, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे क्वेश्चन में आपको यही हल करना है। तीसरा जो था क्वेश्चन था पैराबोला बनाना था आपको, जिसमें बताया गया था किस प्रकार से आपको बनाना है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए, ये आपका पैराबोला है साथियों, आपको इस प्रकार से पैराबोला को बनाना है। तो आप इसे तैयार कर लीजिए साथियों, आपको इस प्रकार से पैराबोला बनाना है। हमने पहले कैसे बता भी रखा है कि आपको कैसे पैराबोला बनाना है, तो आप इसे ज़रूर तैयार कर लेना। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पैराबोला में क्वेश्चन नंबर 4 में साथियों आपको क्या करना था, प्रोजेक्शन व्यू आप क्या करना था साथियों, बस जर्नल बियरिंग का जो है जो बियरिंग होती है बुश्ड, उस बियरिंग का जो है आपको प्रोजेक्शन बनाना था। तो यहाँ पे कुछ पहले हम आपको बता देते हैं, दिए गए चित्र की सहायता से लेकर ड्राइंग के फ्रंट, टॉप और साइड व्यू बना, आपको तीनों के व्यू बनाने हैं अलग अलग। यहाँ ड्राइंग फर्स्ट एंगल में बनाया गया है क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट एंगल व्यू में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में फर्स्ट एंगल पूछा है, फर्स्ट एंगल बनाएंगे। जहाँ थर्ड एंगल पूछेगा वहाँ पर हम थर्ड एंगल बनाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है फ्रंट एंगल कैसे होता है, थर्ड एंगल कैसे होता है, फर्स्ट कैसे होता है, हमने बता रखा है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, लोगों को प्रश्न का चित्र देखकर संदेह हो सकता है कि आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, परंतु ऐसा नहीं है। हमें तीनों फ्रंट, टॉप, साइड बनाने हैं, जिसमें सॉफ्ट का डायमीटर 30 mm हो, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है सॉफ्ट का डाया जो है 30 mm हो। तो आइसोमेट्रिक व्यू समझने के लिए बनाया गया है, इसे आंसर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों यहाँ पर जो है आपको समझाने के लिए कि ये इस चीज़ को हमें बनाना है अलग अलग करके, आपको इसे बनाने की ज़रूरत वहाँ पर जो है नहीं है, ये है आपका, इस चीज़ को हमें बनाना है। तो यहाँ पे फ्रंट में क्या होता है साथियों, फ्रंट जो आपका फर्स्ट एंगल है, तो फर्स्ट एंगल में साथियों आपका ये जो है ये ऊपर रहते हैं। अगर ये यही बात किया जाता है थर्ड एंगल में, तो ये दोनों आपके नीचे आ जाते हैं, और ये जो टॉप होता है टॉप आपका यहाँ पे बनता है। तो ये जो है अंतर होते हैं साथियों। तो आपको इस चीज़ को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो आपको इस प्रकार से जो है बनाना है, आप यहाँ पे व्यू भी देख रहे हैं। तो इसे आप अच्छे से बनाएं, और बनाने के बाद साथियों आपको क्या करना है, इस चीज़ को ज़रूर बनाना है, क्योंकि यह जो है साथियों आपको बताता है कि फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल है। यह साथियों आपका फर्स्ट एंगल है, अगर थर्ड एंगल होता तो जो गोला है वह आगे होता, और ये जो पीछे का सिरा है ये सिरा जो है आपका पीछे का होता। तो इस प्रकार से आपका बनता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा साथियों। तो इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको और दिमाग में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों, आगे हम नए पेपर भी